खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। 137 दिन बाद सांसद में राहुल, कांग्रेस समेत इंडिया का जोश हुआ हाई। समर्थकों ने कहा टाइगर इज बैक। टमाटर के बाद अब प्याज बिगाड़ेगा घरेलू बजट। अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर की दौड़ जारी। थोक में बढ़ रहे प्याज के दाम। आदित्य ठाकरे का राज्य की मौजूदा सरकार पर हमला। तीखे अंदाज में बोले, बंद करे मुंबई करों से टोल वसूली। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वायनाड सांसद राहुल गांधी सदस्यता बहाल होने पर 137 दिन बाद सोमवार को संसद पहुंचे। संसद में इस दौरान कांग्रेस सांसद और इंडिया के सांसदियों का जोश हाई नजर आया। राहुल ने सबसे पहले संसद भवन परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया। लोकसभा में राहुल के पहुंचते ही कांग्रेस सांसदों ने मजे थपथपाकर स्वागत किया। राहुल ने भी सभी सदस्यों का अभिनंदन किया और पुरानी जगह बैठ गए। इधर राहुल के सदन में पहुंचते ही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर एक टिप्पणी की। लोकसभा में मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कांग्रेस और भाजपा ने अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने को कहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। चर्चा करने वालों की सूची में पहला नाम उनका है। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस की रजनी पाटिल की सदस्यता विशेष अधिकार हनन के एक मामले में सदन की समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर सोमवार को बहाल कर दी गई। समिति ने आगे सिफारिश की, जिसके अनुसार अब तक उन्हें द्वारा काटी गई निलंबन की अवधि को पर्याप्त माना जाए और सभा श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल का सदन की सेवाओं से निलंबन समाप्त करने के विचार किए जाएं। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। विगत कुछ माह से वाशी स्थित एपीएमसी की सब्जी मंडी में अदरक, हरी मिर्च और टमाटर की आवक कम हो रही है, जिसके कारण इन तीनों की कीमतें दौड़ती हुए काफ़ी आगे निकल गई है। वहीं अधिक आवक के बावजूद थोक में लहसुन की कीमत भाग रही है। इन चारों के साथ अब प्याज का दाम भी रफ्तार पकड़ने लगा है, जिसकी वजह से थोक में प्याज का दाम अब 20 रुपये किलो तक पहुंच गया है। सोमवार को वाशी स्थित एपीएमसी की आलू प्याज की मंडी में महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर जिले से 29158 यानी 29,158 बोरी प्याज की आवक हुई, जिसमें वीआईपी दर्जे के प्याज का मान मात्र ही समावेश रहा। आवक कम होने की वजह से थोक में वीआईपी दर्जे के प्याज को 18 से 20 रुपए किलो का दाम मिला। कुछ दिन पहले यह प्याज थोक में 15 से 16 रुपए किलो बिक रहा था। थोक में वीआईपी प्याज की कमी के कारण नंबर 1 और नंबर 2 के प्याज की मांग बढ़ गई है, जिसके चलते थोक में अब नंबर 1 का प्याज का दाम 16 से 18 रुपए और नंबर 2 के प्याज का दाम 14 से 15 रुपए किलो हो गया है। आलू प्याज की मंडी में गोटला दर्जे का बड़ा प्याज 13 से 15 रुपए किलो बेचा गया, जबकि गोल्टी दर्जे का छोटा प्याज 10 से 13 रुपए किलो बिका है। वहीं बगैर छिलका वाला चोपड़ा का प्याज 9 से 11 रुपए किलो बेचा गया। पहले थोक में इन सभी का दाम 8 से 13 रुपए किलो था। सबसे मज़ेदार बात यह है कि विगत 8 माह से जिस प्याज को 2 रुपए किलो से दाम मिल रहा था, उसके बाद 4 रुपए से 8 रुपए किलो का दाम अब मिल रहा है। खुदरा व्यापारी यही सस्ता प्याज खरीद कर 20 रुपए से 25 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब। मुंबई में सड़कों की खराब हालत को लेकर उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने शिंदे फडणवीस पवार सरकार पर निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर बीएमसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए का खर्च करने के बावजूद मुंबई की सड़कों की हालत अत्यंत दयनीय बनी हुई है। पत्रकार वार्ता में आदित्य ने मुंबई में वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले साल नवंबर में मुंबई के वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस को MMRDA ने मुंबई नगर निगम को सौंप दिया था। इन प्रमुख सड़कों की जिम्मेदारी बीएमसी को सौंपी गई है।
इनके रख रखाव जब बीएमसी खर्च कर रही है तो मुंबई करों से टोल क्यों वसूला जा रहा है। आदित्य ने सवाल किया कि दोनों एक्सप्रेसवे का रख रखाव मुंबई करों के पैसे से किया जा रहा है तो पैसा MMRDC को क्यों जाता है, जहां तक कि इन दोनों सड़कों पर होर्डिंग्स का पैसा भी MMRDC को जा रहा है। अगर इन दोनों सड़कों को स्थानांतरित किया जाता है तो टोल बूथ और होर्डिंग से प्राप्त पैसा भी मुंबई नगर निगम को जाना चाहिए। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।